तो दोस्तों अगर आपको ओम्स लॉ को याद रखना है तो आप लोग कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर है ना, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं V इक्वल्स टू आई अर, V इक्वल टू आईयर। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, मतलब सेल पे सेल कनेक्ट करते जाएंगे, जो हम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम ओम्स लॉ देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो बेसिक इलेक्ट्रिक करंट के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया था। आज हम ओम्स लॉ क्या होता है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो ओहम नाम के साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया, हमें उसने ये बताया कि अगर एक वायर में मान लीजिए आपने एक सेल कनेक्ट किया, और सेल कनेक्ट किया तो जाहिर सी बात है कि सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हायर एंड से, हायर पोटेंशियल एंड से क्या होगा, चार्ज जो है वो फ्लो होना चालू हो जाएगा और लोअर एंड तक आएगा। लेकिन बीच में मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही उसको चार्ज यानी चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी क्रिएट होगा, एनर्जी जैसे ही जनरेट होगा तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। करेक्ट। अगर वहीं पे मैं एक सेल के जगह पे दो सेल कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जो चार्ज था वो और थोड़ा सा स्पीड से जाएगा, और स्पीड से जाएगा तो वो जो बल्ब था वो और इंटेंसिटी से ग्लो होगा, रोशनी आपको वो बल्ब ज्यादा देगा। अब मान लीजिए मैंने दो नहीं तीन सेल कनेक्ट कर दिया, जैसे ही मैं तीन सेल कनेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बढ़ा दिया। जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा वैसे ही क्या होगा, जो मेरा बल्ब था वो अपने एकदम हाई कैपेसिटी पे जलेगा, बहुत रोशनी देगा, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, मतलब सेल पे सेल कनेक्ट करते जाएंगे, वैसे ही आपका करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इसका मतलब दोनों जो हैं वो V और I दोनों जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक चीज बढ़े दूसरा भी बढ़े, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, अगर थोड़ा भी आपको गणित के बारे में पता होगा, मैथ्स के बारे में पता होगा, तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिटल R का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल R का जैसे ही हमने इस्तेमाल किया वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू I R। पहले क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने क्या किया, उसके जगह पे R डाल दिया और इक्वल टू डाल दिया। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़े, वो जब जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वैसे वैसे बढ़ेगा। अब R क्या है, R है पहले तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और हम लोग ने यहाँ पे जो R इस्तेमाल किया है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब करंट, जो चार्ज जो है वो फ्लो होते रहे तो उसको रुकावट पैदा करने वाला जो चीज़ होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम लोगों को रेजिस्टर लगाना पड़ता है, जिसका सिंबल ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, रेजिस्टर लगाते हैं हम लोग, ताकि जो है चार्ज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके हम लोग, उस चीज के लिए हम लोग रेजिस्टर लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ओम्स लॉ को याद रखना है तो आप लोग कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर है ना, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं V इक्वल्स टू आई अर, V इक्वल टू आईयर, ऐसे करके आप लोग उसको V इक्वल्स टू आई आर को बोल सकते हैं ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, यही है मेरा ओम्स लॉ। लेकिन इसमें एक चीज ओहम नाम के साइंटिस्ट ने हमें यह भी बताया है कि अगर ओम्स लॉ फॉलो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक मटेरियल एक वायर को कॉपर का लिया, एक वायर को मान लीजिए एल्यूमिनियम का ले लिया, ऐसा नहीं। जो मटेरियल यूज करेंगे उसको कांस्टेंट रखिए, या तो कॉपर में ही करिए या तो एल्यूमिनियम में ही करिए, एक चीज। दूसरा चीज, वो पूरे सर्किट का जो है टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक टेम्परेचर 10 डिग्री पे आप कर रहे हैं और एक का टेम्परेचर आप 30 डिग्री पे कर रहे हैं, तो फिर ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला जो नियम है, ये वाला जो लॉ है वो फॉलो नहीं होगा। टेम्परेचर, फिर उसके बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि वायर का जो थिकनेस है ना, वायर कितना जाड़ा है, वायर कितने, हम बोलते हैं ना इतने mm का वायर है, तो वो भी आपको पूरा क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वायर की जो लंबाई है उसको भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये ओम का लॉ जो है वो फॉलो होगा। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ इक्वेशन, वो सिर्फ डेफिनेशन के साथ नहीं बल्कि मैंने प्रैक्टिकली कैसे होता है वो उसको एक्सप्लेन करने में सफल रहा।
और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोग तो इफेक्ट देखे ही नहीं, अभी तक तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से कौन कौन सा इफेक्ट होता है, और उसमें पहला जो इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।